में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज होगी। दिन 11:30 बजे होने वाले इजलास में केपी सेनेट इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत ज़ेर गौर आएगी। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और हुक्काम शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे, पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर इजहार तशवीश। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद न होने का शिकवा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए वक्त मांग लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मेज़बानी में पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास। दोनों जमातों का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनक्किद कराने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है मुल्क के इस्तेकाम में सियासी जमातों का किरदार कलीदी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, फैसल करीम कुंडी, मुराद अली शाह, शहरी रहमान, नवीद कमर, सरफराज बुख्ती, हैदर गिलानी की शिरकत। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, आसिम नज़ीर तारर, मलिक अहमद खान, अमीन मकाम और बशीर मेमन भी मौजूद थे। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएं। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो। निशानदही का अमल मौसर बनाने और ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के अहकाम जारी। इंसान हूँ या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने बातचीत के लिए पॉलिसी मज़ीद वासी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात न होने पर 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। मजीद कहा, कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। सैनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। दौरान समाअत अजाला जेल में पीटीआई क़यादत की आपस में तकरार। पार्टी ज़राए के मुताबिक तकरार 24 नवंबर के एहतजाज पर हुई। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू में मुदाखलत की, कहा पंजाब के 5000 लोग गिरफ्तार हैं, पंजाब में पार्टी का कर्ज नहीं चुका सकते। अलीमा खान ने सवाल किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम करदा मॉनिटरिंग कमीशन कहाँ है। मिर्शाद यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्ज़ाम फैसल चौधरी पर लगा दिया। फैसल चौधरी ने जवाब दिया, कमीशन अदालत ने कायम किया, मैं कैसे रोक सकता हूं। पार्टी के सीनियर ओहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते। पंजाब में रिबोट काश्तकारी करेंगी। चीनी कंपनी रिबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर पंजाब ने MOU पर दस्तखत कर दिए। रिबोटिक आलात का मुआयना किया। दौरे चीन में मरियम नवाज की मसरूफियात जारी रहीं। AI फोर्स टेक के बानी और CEO से बैठक। वज़ीर आला ने सूबे में ज़राई इस्लाहात से आगाह किया। पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद मशीनरी और तरीक़ा इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। सदर डॉक्टर ल्यूफियांग से मुलाकात। MOU पर दस्तखत हो गए। हुक्काम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर पंजाब ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। उधर ब्लू चिक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। फ़िज़ाई आलूदगी के सदेबाब के जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए MOU पर दस्तखत किए। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। आज क्यों इसको तनाज़े के तौर पर उठाया जा रहा है, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है।
مولانا فضل الرحمان مدارس بل پر ڈٹ گئے، حکومت کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار۔ سربراہ JUI فے نے کہا بل پر حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں، تجویز قبول کرنا تو دور، مسودہ چمٹے سے پکڑنے کو بھی تیار نہیں۔ چارسدہ میں نیوز کانفرنس کے دوران بولے علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے، نئے شوشے نہ چھوڑیں، اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ مزید کہا سرکار ہمیں ماتحت کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے مدارس تیار نہیں۔ 17 دسمبر کو ہم اجلاس کے بعد متفقہ فیصلے کیے جائیں گے۔ تمام مدارس ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ رجسٹر ہوں گے۔ کوئی مدرسہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ایسا کوئی مٹیریل پبلش نہیں کرے گا جس میں نفرت انگیز کوئی مواد موجود ہو۔ مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے۔ تو 2019 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئے بورڈ بنائے جائیں گے۔ آج الحمدللہ یہ تمام بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب علماء کا کام یونٹی اور وحدت کا ہے۔ جو اس وقت ایک لہر ہے دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، اس میں ہم سب کو ایک کردار ادا کرنا ہے جو محراب و منبر سے الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، اور ضرورت ہے کہ وحدت اور یونٹی۔ حکومت دباؤ میں آ کر مدارس کا موجودہ نظام تبدیل نہ کرے، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلام آباد میں علماء اور مشائخ کی بڑی بیٹھک، نیوز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا مدارس کی بقا وزارت تعلیم سے ہے، سیاست نہ کی جائے۔ مدرسوں میں 30 لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے کی تعلیم کو حکومتی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ DG برائے مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر نے کہا متفقہ طور پر طے ہوا تھا مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، طے ہوا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے۔ معاہدے پر تمام جید علماء کرام نے دستخط کیے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک میں مدارس کا کردار اجاگر کیا، کہا ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خرم نواز گنجاپور نے کہا جو بچہ مدرسے جا رہا ہے اس کی رجسٹریشن کیوں نہ ہو۔ علامہ جواد نقوی کا مدارس کے معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنانے کا مشورہ۔ مدارس بل پر بیشتر تجاویز سے متفق ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بھی رائے لیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا علماء و مشائخ کے اجلاس سے خطاب، کہا مسئلے کا ایسا حل چاہتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہو، مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہوں گی۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا مدارس کا نظام اسی طرح قائم رہے گا، علماء کی مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مدارس کی رجسٹریشن کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ان سب میں کنسنسس ڈیولپڈ کرا کے جو مدارس کا اتحاد ہے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ہم اس معاہدے پہ آج بھی قائم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہے ان کا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن اہم رول کا بھی ریگولیٹ کرنا بڑا لازم ہے۔ یہ دو حکومتوں کا کنسرن رہا ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ معاہدہ کروایا تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں اس سارے مدارس کا رجسٹریشن ہو، اس میں اسٹوڈنٹ پہ بھی نظر رکھی جائے۔ دوسری ان کا جو سلیبس ہے وہ سلیبس میں کوئی ہیٹریڈ والی چیزیں نہ ہو، اس میں مذہبی منافرت والی چیزیں نہ ہو۔ تحریک انصاف حکومت کا مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا، PTI آج بھی اس پر قائم ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اٹیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس سے قانون مخالف سرگرمیاں رک سکتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے پھر 26 نومبر کو جام کارکنوں کی تعداد 12 بتا دی، بولے بطور پارٹی چیئرمین پوری ذمہ داری سے بات کریں گے، لاپتہ کارکنوں کی تفصیلات دیکھ رہے ہیں۔ پاک قطر اقتصادی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے، دو طرفہ تجارت و سرمایہ کاری کو بڑھانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور قطر دوستی کے رشتے میں بندھے ہیں۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دور اندیش قیادت میں قطر نے نمایاں ترقی کی۔ امیر قطر پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔
शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हुकूमती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता, पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तानियों का इनखला लिबनान के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म का लिबनान की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल पर इजलास। दफ्तर ख़ारजा को शाम से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला की हिदायत। कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। महफूज इनखला के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र जाएंगे। D8 कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। साबिक शामी सदर को रूस ने पनाह दे दी। बशार अल असद खानदान के साथ मॉस्को में क़याम करेंगे। क्रेमलिन महल ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने कहा, सदर प्यूटन ज़ाती तौर पर पनाह देने का फैसला किया। मॉस्को में शामी सफारतखाने पर बागियों का परचम लहरा दिया गया। हुकूमत का तख्ता उलटने पर शाम भर में जश्न मनाया गया। दमिश्क के नवाह में जेल से हज़ारों सियासी कैदी रहा। शाम में कशीदगी, चालबाज सेहूनियों को दरअंदाजी का मौका मिल गया। इसराइली फौज खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल। 50 साल बाद सेहूनी फौज गोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन में तैनात। मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में भी तेज़ी आ गई। दरा, स्वेदा, दमिश्क के करीब मिसाइलों के ज़खायर और दिफाई निज़ाम टारगेट किया। अमेरिका ने बशार अल असद हुकूमत का खात्मा तारीखी मौका करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा, इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। तुर्की में मशकों के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। ब्रिगेडियर जनरल समेत 6 फौजी जाम बहक। एक हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतार लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क फौजियों की शहादत पर दिली दुख हुआ। रजब तैयब उर्दवान तुर्क कौम से तासियत का इजहार करता हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, शोदा के अहले खाना और तुर्क आवाम से दिली तासियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। 1971 की पाक भारत जंग में बहादुरी की बेमिसाल कारनामे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दुश्मन का बेजिगरी से मुकाबला किया। मुतअद्दिद टैंक उड़ाने में अहम किरदार अदा किया। बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी के सिले में निशान हैदर से नवाजा गया। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज आज से शुरू होगी। कौमी टीम ने डरबन में भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान व्हाइट बॉल मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नया चैलेंज है। माजी में कौन जीता कौन हारा इससे फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा खेलेगा फतह उसे मिलेगी। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जो शानदार कारकर्दगी दिखा सकती है। मुल्क के बराई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहाड़ों पर बर्फबारी। गोपस में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में -5, मालम जब्बा में -4 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी जाड़ा जोबन पर। कलात में पारा -6 रिकॉर्ड। कोयटा का दर्जा हरारत -4 तक जा पहुंचा। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 0। लाहौर में 8, कराची में 11, पेशावर में 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। पनाह गुज़ीन कैंप्स और हस्पतालों पर हमले। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से कमाल उद्वान हस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ऑक्सीजन पंप को नुकसान पहुंचा। एमरजेंसी में ऑपरेशन रुक गए। कतर दोबारा से जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे।